नमस्ते बच्चों, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कहानी लेखन करने वाले हैं। आपको परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न दिया जाता है कि मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। आज हम जो कहानी लिखने वाले हैं वो उसी मुद्दे के आधार पर लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह से लिखना है यह बहुत ही आसान तरीके से बताया है। यहाँ पर हमने एक कहानी का मुद्दा आपको दिखाया है। इस मुद्दे को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटना, एक दिन कुल्हाड़ी का तालाब में गिरना, लकड़हारे का रोना, तालाब से देवी का प्रकट होना, सोने की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे का मना करना, देवी का चांदी की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे का मना करना, लोहे की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे का खुश होना, देवी का लकड़हारे पर प्रसन्न होना, इनाम में सोने की कुल्हाड़ी देना, सीख और शीर्षक। ये इस कहानी के मुद्दे दिए हुए हैं। इन मुद्दों को पढ़ते ही हमें कहानी समझ में आ जाती है कि हमें कौन सी कहानी लिखनी है। यदि एक बार मुद्दे पढ़ने पर कहानी समझ में ना आए तो कम से कम 2 या 3 बार हमें इन मुद्दों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अब ये कहानी समझ में आने के बाद इस कहानी को हमें लिखना किस तरह से है, हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपनी कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ जंगल से लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वह जंगल में तालाब के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर गई। कुल्हाड़ी गिरते ही लकड़हारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तालाब से एक देवी बाहर आई। देवी ने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा और फिर तालाब में चली गई। देवी तालाब से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और लकड़हारे को देने लगी। वह सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे की नहीं थी, इसलिए लकड़हारे ने वह कुल्हाड़ी लेने से मना कर दी। देवी फिर तालाब में गई और इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को दिया, परंतु वह चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे की नहीं थी, इसलिए उसने वह कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। अब देवी तीसरी बार तालाब में गई और एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। लकड़हारे ने जैसे ही वह लोहे की कुल्हाड़ी देखी, वह खुशी से फूला नहीं समाया और झट से उसने वह कुल्हाड़ी देवी से ले ली। देवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने लकड़हारे को इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति को जीवन में अवश्य सफलता मिलती ही है। बच्चों, जब भी आप परीक्षा में कहानी लेखन करते हो तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। जैसा कि मैंने मुद्दे में भी बताया है, कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको कहानी का शीर्षक लिखना है, यानी कहानी को एक नाम देना है। आप कौन सी कहानी लिख रहे हो उस कहानी का नाम ज़रूर देना आवश्यक है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके नंबर होते हैं। और कहानी पूरी होने के बाद आपको उस कहानी से क्या सीख मिलती है वह सीख भी आपको लिखना आवश्यक होता है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी हैं। अब इस कहानी में मैंने इस कहानी के लिए कोई भी शीर्षक नहीं रखा है और उस शीर्षक को आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहिए। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।